हाय व्यूअर्स, मेरा नाम शहजाद पराचा है। मैं इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ। इस्लामाबाद में जो मैंने अपने पहले वीलॉग्स किए हैं, इस हवाले से आपको जो फाइनेंशियल करप्शंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में होती रहती है, उस हवाले से आगाह करते रहे हैं। आज भी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि इस हवाले से आगाह करना बहुत ज़रूरी है कि इक़्तिदार की जो जंग है, उस जो इस्लामाबाद के जो हर तरह के जो मामलात हैं उनका बेड़ा गर्क करके रखती है। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की हद तक के वज़ीर आज़म हैं। तो इन्होंने आते ही पिछले 4 माह से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो तैनातियाँ हैं, अपने करीबी रफ़्क़ा को दोबारा इम्पोर्टेंट सीटों पे तैनात करना शुरू किया हुआ है। अभी हाल ही में इन्होंने लाहौर से जो कमिश्नर लाहौर थे, उनको कमिश्नर इस्लामाबाद किया, कैप्टन उस्मान साहब जो हैं। इनके हवाले से माजी में जो चीज़ें चलती रही हैं कि ये 56 कंपनियों का एक स्कैंडल भी हुआ था, तो इनमें भी मुबैना तौर पे इनका नाम आया था, लेकिन बाद में वो एग्जैनरेट हो गए थे। तो इनकी दोबारा जो इस्लामाबाद में एज़ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो तैनाती अमल में लाई जा चुकी हैं। तो इससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तैनाती थी, उनके बारे में भी यही मशहूर है कि ये जब ये वज़ीर आज़म साहब CM पंजाब थे, तो ये इनके साथ पंजाब में काम करते रहे हैं। इसी तरह जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जब ये कोयटा में अहम ओहदों पे रहे हैं, तो इनके हवाले से जो कोयटा के जो मामलात पे जो नज़र रखते हैं, उनकी उन्होंने हमारे साथ जो मालूमात शेयर की हैं, वो भी बड़ी खौफनाक इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये एज़ DC इस्लामाबाद भी जो इनके हवाले से अब जो तकरीबन 3 से 4 माह होने वाले इनकी तैनाती को, तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। वो आज भी हम आपको बताएंगे और वक्तन आगे भी इंशाल्लाह अपने वीलॉग्स में बताएंगे कि कहाँ कहाँ के एक्साइज़ के मामलात में जो गाड़ियों की बंदरबाट हो रही है, उस पर भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से अफसरान को गाड़ियाँ दी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो अब जो कल के दिन में एक बहुत ही जिसमें सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और वजारत दाखिला जो आमने सामने आए हुए थे, तो कल जो हमारी मालूमात के मुताबिक जो एक नोटिफिकेशन, जो रिपेट्रिएशन का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पहले उनकी 17 अगस्त को जो SO थे BISP में रफ़ीक खोखर साहब, जिनके बारे में मशहूर है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बैकिंग के ज़रिए आ रहे थे ICT में डेपुटेशन पे, और हर चीज़ को बाला ताक रखते हुए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन करवाया था। तो कल उनका नोटिफिकेशन वापस हो गया है, क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है जो ब्यूरोक्रेसी का है, जो पहले ICT में जो मुख्तलिफ़ ओहदों पे, इम्पॉर्टेंट ओहदों पे बरसरे इक़्तिदार हैं, उन्होंने मेरी मालूमात के मुताबिक इस ऑर्डर को रिवर्स करवाया है, क्योंकि उनको डर है कि अगर खोखर साहब आ जाते हैं तो ये हमारी जो पोजीशन है, जो 2-3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया में, एक डायरेक्टर एक्साइज़ की है, ETO की है, इसी तरह कोऑपरेटिव के जो मामलात हैं उनके हवाले से जो चीज़ें हैं, वहाँ आके अपने जो मज़मूम एजेंडा है उस जब तक ये गवर्नमेंट है उनको पूरा करने की जो कोशिशें हैं, तो ये चलती रहेंगी। तो ये जो तैनाती थी उसको वापस ले लिया है। अब इसको वक्ती तौर पे सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि उन्होंने पहले सेक्रेटरी इंटीरियर को, वजारत दाखिला को बाईपास करते हुए इनकी तैनाती की थी। तो अब जो डायरेक्टर एक्साइज़ हैं, तो उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि उन्होंने इस जो ऑर्डर है अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए इस ऑर्डर को वापस करवाया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जो चल रही है ICT के मामलात पे। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको बताना ज़रूरी है कि जो DC इस्लामाबाद के और डायरेक्टर एक्साइज़ के भी कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि डायरेक्टर एक्साइज़ साहब जो अपनी पोजीशन को, जो पोस्ट को अपग्रेड करने की एक समरी भेज चुके थे, जिस पे जो मौजूदा DC इस्लामाबाद हैं इन्होंने उस पर एतराज़ किया था, और इनकी जो समरी है उस पर अगेंस्ट में कमेंट्स दिए थे, लेकिन उस पर फ़र्दर कोई फ़ैसला नहीं हो सका था। तो अब इनके आपस में बड़े ताल्लुकात ख़राब हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अब कमिश्नर इस्लामाबाद भी आ चुके हैं, तो आइंदा हफ्ते में किसी भी दिन ICT में बड़े पैमाने पे शफलिंग होगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होंगी। तो इनमें क्योंकि माजी में भी जून में भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो नादरा का था,
اس کو بھی لانے کی اور اہم پوزیشن دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بعد میں جو آئی سی ٹی کے جو اعلیٰ حکام ہیں، جب انہوں نے اس بندے کا ریکارڈ چیک کروایا، اس پہ ماضی میں جو کرپشن کے جو الزامات تھے جس کی بنیاد پہ ابھی تک ان کی تعیناتی اور ڈیپوٹیشن کے تو آرڈر ہو گئے تھے، لیکن فردر جو ہے وہ پوسٹنگ نہیں ہو سکی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اسلام آباد میں جو قریبی ہیں آئی سی ٹی کے معاملات پہ اور بھی گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے مطابق کیونکہ اب مکمل ٹیم مکمل ہو چکی ہے، کمشنر اسلام آباد بھی آ چکے ہیں، ڈی سی اسلام آباد بھی شہباز شریف صاحب کے خاص بندے ہیں۔ اب نچلے لیول پہ کیونکہ ایکسائز اور کوپریٹو کے معاملات پہ اپنے خاص بندوں کی تعیناتیوں کے بعد انہوں نے جو اپنے ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کرنی ہے، تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح یہ معاملات چلتے ہیں اور کس طرح یہ اپنے خاص اور بلو آئیڈ لوگوں کی تعیناتیوں کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور جو ڈی سی اسلام آباد ہیں ان کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے، کیونکہ وہ ان کے پاس ایز اے ڈی سی اسلام آباد وہ ڈی جی ایکسائز بھی ہیں۔ تو ایکسائز جو ہے، ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے، ان کے یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ان کے انڈر ہوتی ہیں، اور جو ہم آپ کو اگلے وی لاگ میں بتائیں گے کہ ڈی سی اسلام آباد نے بطور ڈی جی ایکسائز کے طور پہ جو گاڑیاں ان کے قبضے میں ہوتی ہے، زیر استعمال ہوتی ہیں، کن کن افسران کو آگے دی ہیں۔ تو ان پہ ضرور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے افسران ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں یا ایس اے پی ایمز ہیں، اور باقی جو وفاقی بیوروکریسی میں کام کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے کن کن کو گاڑیاں بس اسی طرح دی جا رہی ہیں، تاکہ ڈی سی صاحب اور کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ اپنے معاملات جو ہے وہ پختہ رکھیں، اپنے اسٹرینتھ کریں اپنی پوزیشن کو، اس طرح کے جو ہے فیورز دے کے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اگلے وی لاگز میں اس حوالے سے جلد ہی بتائیں گے، اپڈیٹ دیں گے کہ گاڑیاں کن کن افسران کے پاس ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تھینک یو۔